मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न नावली विविध 3 कल 5 प्रश्न करा दिए थे। आज प्रश्न नंबर 6। यदि -2 -3 1 -y -2 -1 4 बराबर x + 2 -3 1 और 5 - 1 4। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह तभी लगता है जब दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हो। इसकी कोटि 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, पंक्ति 2 स्तंभ 3, पंक्ति 2 स्तंभ 3 स्टूडेंट्स। और कब किन कंडीशंस में कोटि बराबर होती है? जब दो मैट्रिक्सों को जब हम जोड़ते हैं तब भी वो तभी जुड़ते हैं जब उनकी इस प्रकार से कोटि बराबर होती है। अगर इनको जोड़ोगे तब जुड़ेंगे तभी जब इनकी कोटि इसकी कोटि के बराबर हो, घटेंगे भी तभी जब दोनों की कोटि बराबर हो। मतलब कोटि किन किन कंडीशंस में बराबर होनी चाहिए? दो मैट्रिक्सों की जोड़ते समय कोटि बराबर हो, दोनों मैट्रिक्सों को आपस में घटाते समय कोटि बराबर हो, और दोनों मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो भी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो -2 बराबर चूंकि आप लिखो यहाँ पर, चूंकि दोनों आव्यूह और दोनों मैट्रिक्स एक ही बात है, दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बराबर होंगे संगत अवयव। तो देखिए ये -2x + 2 के बराबर होगा, मीन्स x + 2 बराबर -2। a11 अवयव है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का a11 के बराबर। तो x बराबर -4 और y की इसकी तुलना कर दीजिए, इससे y का मान आ जाएगा -y -2 बराबर 5। तो -y बराबर 5 + 2, -y बराबर 7 और y बराबर -7 हो गया स्टूडेंट्स। x y के मान आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आव्यूह ए का क्रम 3 × 4 का है। आव्यूह ए का क्रम 3 × 4 का है, मतलब इसकी कोटि 3 × 4। इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। और बी आव्यूह इस प्रकार है कि ए का परिवर्त को बी से गुणा करें या ए को बी के परिवर्त से गुणा करें तो दोनों परिभाषित हो। क्या हो? दोनों परिभाषित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बी मैट्रिक्स आपको इस प्रकार लेना है कि बी का गुणा मैं ए के परिवर्त के साथ करूं तो दोनों का गुणा हो जाए। क्योंकि जब भी अपन कभी दो मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं तो ऐसा नहीं वो हमेशा ही गुणा हो, उनकी कंडीशन से गुणा की। पहले मैट्रिक्स का जो क्रम होगा उसके स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर होंगी तभी वे गुणा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक चीज रफली समझा देता हूं। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 4, इसकी कोटि स्टूडेंट्स आ गई 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। जैसे अब मुझे इसका परिवर्त निकालना है
तो परिवर्त में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि या तो पंक्तियों को स्तंभ में खड़ा कर दो, फिर मैं बीच में क्या कंजंक्शन क्या लगा रहा हूं, या का मतलब दोनों में से एक काम करना है, दोनों काम नहीं। या तो पंक्तियों को स्तंभ में खड़ा कर दो या स्तंभों को पंक्तियों में खड़ा कर दो, एक डाल दो। या तो पंक्तियों को स्तंभ में खड़ा कर दो या स्तंभों को पंक्ति बना दो, एक काम कर दो इसमें से, दोनों नहीं। या बीच में लगने का मतलब होता है कि एक होगा दोनों में से एक कार्य। तो पंक्तियों को स्तंभ में बना देता हूं मैं, तो तब मेरा परिवर्त मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ये पहली पंक्ति है, इसका आपने स्तंभ बनाया 1 2 3, दूसरी पंक्ति का 2 1 4। अब इसकी कोटि देखो 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ कितने आगे 2। इसका मतलब इन दोनों को वाच करो। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालते हैं तो जो मूल मैट्रिक्स होता है, जो उसकी कोटि होती है वो परिवर्तित हो जाती है। मतलब एक ही कोटि 2 गुणा 3 की है तो एक एक परिवर्त की कोटि अवश्य 3 गुणा 2 की होगी। मतलब परिवर्त में स्तंभ पंक्ति बन जाते हैं और ये पंक्ति स्तंभ बन जाती है। तो कोटि लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर स्तंभों की लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब इसी चीज को आधार मानकर हम ये सवाल करेंगे, इसको देखिए। देखिए अब एक मेरा मैट्रिक्स 3 गुणा 4 कोटि का है, तो ए का परिवर्त 101% कितनी कोटि का होगा, 4 गुणा 3 का। अब मुझे ए के परिवर्त को बी से गुणा करना है, तो मेरा ये तो हो गया 4 गुणा 3 का, और गुणा बी को अब मैं बी कितनी कोटि का लूं कि इन दोनों का गुणा परिभाषित हो जाए। वो उसके लिए दो मैट्रिक्सों पे गुणा की परिभाषा पे आ जाओ। ये दोनों जब गुणा होंगे जब ये बराबर होंगे, मतलब यहाँ स्तंभ 3 है तो इसकी पंक्ति 3 होनी चाहिए गुणा। अब यहाँ मान लेता हूं मैं, यहाँ कुछ भी मतलब इनके गुणा के लिए ये मायने नहीं रखता, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इनका कोई मायने नहीं। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ n अपनी तरफ से कि इसमें स्तंभों की संख्या n होगी, मुझे नहीं पता तो मैंने n मान ली। लेकिन 3 मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का गुणा तभी संभव है जब इसके स्तंभ इसकी पंक्ति ये दोनों बराबर हो, तभी गुणा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेना पड़ा। लेकिन अब मैं यहाँ कितना लूँ, यहाँ मुझे पता ही नहीं स्तंभ कितने होने चाहिए, तो मैंने स्तंभ मान लिए हैं। अर्थात अब a की घात a का परिवर्त b को b से गुणा करने पर गुणनफल तो हो गया। अब जो गुणनफल आएगा वो किस कोटि का आएगा, इनका 4 गुणा m कोटि का आएगा। कितने का, 4 गुणा m कोटि का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा अब मुझे इसको ध्यान करना है, ये गुणा भी परिभाषित है, इसको उतार लीजिए यहाँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे b इंटू ए का परिवर्त का गुणा करना है। अब मेरा b कितनी कोटि का है, b आया मेरा 3 गुणा m कोटि का, और इसके साथ गुणा करूंगा मैं, क्रम का महत्व पहले b लिखूंगा, फिर a का परिवर्त कितना आया आपका 4 गुणा 3 कोटि का आया था। a का परिवर्त ये लिया, देखो ये a का परिवर्त 4 गुणा 3 कोटि का। ओके, अब ये दोनों भी वो कह रहा है परिभाषित है, अर्थात इनका गुणा भी अवश्य होगा। वो कह रहा है गुणनफल परिभाषित है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब m का मान कितना आ गया, ये और ये बराबर होंगे तभी तो गुणा होंगे, तो इसका मतलब m का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसलिए b की कोटि मैंने कितनी मानी, b की कोटि मैंने कितनी आई थी, सॉरी b जो मैट्रिक्स था उसकी कोटि अपनी कितनी आई थी, अभी जो अपन ने गुणा किया था तो देख लेते हैं, a की पावर 3 इंटू m आई थी स्टूडेंट्स, कितनी आई थी 3 गुणा m। तो m का मान कितना आ गया आपका 4, अर्थात b मैट्रिक्स 3 गुणा कितनी कोटि का होगा, कितनी कोटि का होगा स्टूडेंट्स, 3 गुणा 4 का, m का मान 4 आ जाएगा।
और हमसे इसने बी मैट्रिक्स का पूछा है, तो बी मैट्रिक्स के आंसर आ जाएंगे आपके, देखते स्टूडेंट्स 3 गुणा 4 कितने आ रहे हैं, 3 गुणा 4, अर्थात बी मैट्रिक्स की कोटि 3 गुणा 4 क्रम की होगी, जिसमें 3 पंक्ति होंगी 4 स्थान। सुन लीजिए स्टूडेंट्स, अपना बी 3 गुणा n क्रम का है, वहां से पहले स्टेप से, और ये अब इन दोनों का गुणा भी वो कह रहा है अवश्य होगा, होगा तो भैया ये दोनों बराबर होंगे। उसने खुद ने कहा है प्रश्न में कि गुणनफल परिभाषित है, ये भी परिभाषित है और ये भी परिभाषित है, मतलब होगा, तो ये जब इससे गुणा होगा तो 100% ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो m का मान 4 आ गया, और मेरा b की कोटि कितनी आई पहले यार, 3 गुणा n, तो m का मान 4 आ गया, तो इसका मतलब जो मेरा b मैट्रिक्स है वो 3 गुणा 4 कोटि का होगा, उसकी कोटि 3 गुणा 4 क्रम की होगी। ये स्टूडेंट्स आपका 7वां सवाल हो गया, ठीक है। अब आइए आप 8वें सवाल, सवाल नंबर 7 का है विभिन्न प्रश्नावली का तीसरी विभिन्न, अब आइए सवाल नंबर 8 पे। 8वें सवाल में देखिए हमें दिया है, महत्वपूर्ण सवाल है, a बराबर -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। स्टूडेंट्स इसमें अपन को क्या करना है, प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न वाले ने स्पष्ट दे रखा है कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की परिभाषा से क्या होगा स्टूडेंट्स, सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कोई आव्यूह सममित तब होता है जब उसका परिवर्त उसके स्वयं के बराबर हो, ये आप सममित आव्यूह की कंडीशन है, ये सममित आव्यूह की परिभाषा है कि यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। क्योंकि प्रश्न वाले ने खुद ने दे रखा है कि ये एक सममित आव्यूह है, इसको आप सममित मानिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिवर्त इसी के बराबर है, ठीक है। इसलिए एक का परिवर्त आएगा अपना, कोई पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए, -2 -1 -1 7 4 1 -x -3 बराबर 1 है। ये तो a का परिवर्त हो गया, और a क्या हो गया, a मतलब a का परिवर्तन a दोनों बराबर होते हैं तब आव्यूह सममित होता है। चूंकि प्रश्न वाले ने खुद ने कह दी कि आपके लिए सममित है, तो इसका मतलब इसका हमारे लिए, तो इसका परिवर्त इसी के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना करके हम x का मान निकालेंगे। जब भी प्रश्न में कोई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करवाता है तो प्रश्न में उस अज्ञात राशि के मान को ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कुछ न कुछ अवश्य दिया जाता है, और वो क्या चीज दी है कि ये आव्यूह एक सममित आव्यूह है। तो -2 -1 -1 7 4 1 -x और -3। अब ये दोनों आव्यूह हैं, ये बराबर है, बराबर आव्यूह है, तो इनकी कोटि निश्चित समान होनी चाहिए। ये 3 गुणा 3 कोटि का है, तो ये भी 3 गुणा 3 कोटि का है। अब चूंकि दोनों अवयवों के बीच में समान चिन्ह है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है। चूंकि दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये भी x, ये -x रहा, -x का संगत अवयव 4 होगा, 4, तो x बराबर -4 का 1 नंबर का सवाल आता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आव्यूह बी 3 गुणा 3 क्रम का तैयार करो। और 3 गुणा 3 क्रम के लिए इसमें 3 पंक्ति होंगी स्टूडेंट्स। देखिए ऐसे R1 R2 R3 R1 R2 R3 रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। और 3 ही स्तंभ होंगे C1 C2 और C3। ये 3 गुणा 3 क्रम का अवयव होता है। ये अवयव A1 बनाता है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ। ये पहली पंक्ति चल रही है तो यहाँ 1 1 बनाएगा, स्तंभ 2 यहाँ 3। दूसरी पंक्ति चालू हो गई, ये दूसरी पंक्ति के 2 लिख दिए। स्तंभ पहला है तो A21, दूसरा है तो A2 और ये A23, ये A31, ये A32, ये A33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मुझे तैयार करना है। मुझे इन अवयवों के मान निकालने हैं और इन अवयवों के मान निकालने के लिए मुझे उसमें दिया है कि Bij बराबर I इंटू जे। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स I पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है और जे उस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या को। और ये जो Bij इसमें लिखा था ये इसके अवयव है। मैट्रिक्स में आपको में आगे को बड़े एबीसीडी से रख दिया जाता है और भीतर जो स्मॉल एबीसीडी होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। मतलब ये जो अवयव है ये मैं ए की जगह बी कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें Bij लिखा है। Aij लिखता तो मैं ए से डिनोट करता है, बी से करूंगा। B1 B1 B12 B13, ये B21, ये B22, ये B23 और स्टूडेंट्स यहाँ B31, यहाँ B32 और यहाँ पर B33। ये मान मुझे ऐसे निकालना है। अब जैसे मुझे पहला मान निकालना है B11 का, I फिर कह रहा हूँ पंक्ति की संख्या को डिनोट करता है और J स्तंभ को। मतलब B21 का मतलब ये है B, ये I है और ये J है। जैसे I का मान यहाँ 2 है, J का ये है। और हमें पता है ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होते हैं। ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है तो I पंक्ति की संख्या को J डिनोट कर, J स्तंभ की संख्या को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो B11 का मान आ गया, I का भी 1, J का भी 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, गुणा का चिन्ह है। अब मैं निकालूंगा B12 का मान। B12 का आ गया 1 इंटू 2 बराबर 2। अब मैं निकालूंगा B13 का मान, 1 इंटू I का 1, J का 3 बराबर 3। फिर मैं निकालूंगा स्टूडेंट्स B21 का मान। B21 के लिए I की जगह 2 रखूंगा और J की जगह 1 रखूंगा। 2 इंटू 1 बराबर 2 और अब रखूंगा मैं B22, 2 इंटू 2 बराबर 4। फिर मैं रखूंगा B23, ये B23 का मतलब I का मान 2 रखूंगा यहाँ, ये I का मान है, ये 3 J का मान है। तो 2 इंटू 3 रख दिए, सूत्र में दिया है जो उसमें 6। ओके स्टूडेंट्स, और अब निकालेंगे हम स्टूडेंट्स B31 का मान। B31 का मान इस सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ 1 या 3, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 1 इंटू 3 बराबर 3 आ गए। अब निकालेंगे हम स्टूडेंट्स B32 का, 3 2, तो यहाँ 3 यहाँ 2। B32 का मान आ गया आपका 3 इंटू 2 बराबर 6 और यहाँ आ गया B33, 3 इंटू 3 बराबर 9। ये अवयव आगे सारे, इन अवयवों को हम वापस इस मैट्रिक्स में लिख लेंगे तो हमारा बी मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी कोटि 3 गुणा 3 क्रम की है और जिसके अवयव इस सूत्र से दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आया अपना बी मैट्रिक्स। B11 का मान 1, B12 का 2, B13 का 3, B21 का 2, इसका 4, इसका 6, इसका 3, इसका 6, इसका 9। ये अपना बी मैट्रिक्स आ गया है। ये भी 1 नंबर का सवाल राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही। ओके।